हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सही होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास करते हैं। और आज का जो क्लास है, जो रेशियो का क्लास 3 हुआ था, उसी का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट। जैसा कि हम कहे थे, पहले थ्योरी बता देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस भी करा देंगे, ताकि थ्योरी के साथ थ्योरी भी हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी साथ में हो जाएगा, ताकि प्रैक्टिस अलग से करना भी ना पड़े। ठीक है, तो उससे पहले हम बता देते हैं, जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे आराम से यूट्यूब पर जाएं, अविनाश @अविनाश जी मैथ वाले सर्च करें और आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास होता है और दोनों का प्रैक्टिस सेट भी करा देते हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का क्लास है तो रेशियो का प्रैक्टिस सेट 3 आज होगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं वे आराम से यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें @अविनाश जी मैथ वाले। उसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास होता है विथ प्रैक्टिस सेट, और सभी का पीडीएफ फिर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का आईडी है @अविनाश जी मैथ वाले, वही आईडी है। ठीक है, तो आराम से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, रेशियो RATIO रेशियो। ठीक है, प्रैक्टिस आज होगा PRACTICE प्रैक्टिस सेट 3। क्लास 3 हुआ था तो क्लास 3 का ही प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 9180 रुपया को MN और O में इस प्रकार बांटिए ताकि M को N भाग का 10/5 भाग मिले, और O को M के भाग का 6/5 भाग मिले। O का भाग किया है। ऑप्शन है 2200, बी में 2350, 4080 और डी में 48। बनाइए, ये पहला क्वेश्चन है, बनाइए इसको। देखिए, प्रैक्टिस जो होगा प्रैक्टिस के अनुसार से होगा, उसी तरीका से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में टाइम का बचत हो सके। थ्योरी और प्रैक्टिस में थोड़ा सा का अंतर रहेगा।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं, अगर हम ध्यान दें आंसर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पूछा है ओ का भाग क्या होगा, ठीक है। उससे पहले अगर हम बात कर लें m/n क्या दिया है, तो m/n की बात करते हैं 10/5 दिया है, ठीक है। और उसके बाद o और m क्या दिया, o/m क्या दिया है, तो o/6/5। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले हमको निकालना है इसका रेशियो, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ m है यहाँ m है, तो ये दोनों सेम है तो इसको सेम करेंगे। यहाँ 10 है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो m का कितना आ गया, 10 आ गया, और n का कितना आ गया, तो n का 5 आ गया, और o का कितना आ गया, तो o का 12 आ गया, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं टोटल कितना दिया है, 9180। तो टोटल है 9180। यहाँ टोटल कितना हो गया जी, 12 5 17 10 27 हो गया। पूछा क्या है, ओ का भाग, ओ का भाग कितना है, 12, ठीक है। तो इतना आने के बाद देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भी पढ़ रहा है, सबसे ज्यादा मुद्दा यही आता है, कैलकुलेशन। यहाँ तो ये सब भी जितना जल्दी हो सकता है कर लेता है, लेकिन यहां आने के बाद ही निर्भर करता है कि आपका कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, यहां क्या है, 3 है, 12 में 3 है, तो आंसर जो भी होगा वह 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, यहां 3 का मल्टीपल नहीं है, यहां 5 3 8 2 10, यहां भी 3 का मल्टीपल नहीं है, यहां 3 का मल्टीपल है, और यहां भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहां हो गया। उसके बाद अगर हम ध्यान दें तो यहां क्या है जी, सिर्फ एक 5 है, तो आंसर जो भी होगा वो 5 का भी मल्टीपल होगा, लेकिन आंसर तो 5 का मल्टीपल होगा, तो यहां 5 का मल्टीपल है, यहां क्या है 5 25 का मल्टीपल है, लेकिन कहीं भी और 5 दिख नहीं रहा है, तो आंसर 5 का मल्टीपल तो होगा, लेकिन 25 का मल्टीपल आंसर नहीं होगा। तो आंसर 25 का मल्टीपल नहीं होगा, 5 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के लिए इसका बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट आंसर है, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, जो देखिए थ्योरी और प्रैक्टिस में यही अंतर है। थ्योरी जो जब बताते हैं तो जितना संभव हो सके उतना हम बता देते हैं, ताकि कैसे कैसे उसका आंसर आ सकता है, लेकिन जब प्रैक्टिस कराते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन उस क्वेश्चन का दिया जा सके, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 1/3 है, यदि उनका अंतर 1/4 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, 24, बी में 128, सी में 48 और डी में 72। बनाइए इसको। बन गया जी। देखिए, इसको बताने से पहले एक चीज बताते हैं, जैसे जो भी हम अभी सॉल्यूशन बनाएंगे, बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रयास करेंगे देने का, लेकिन उससे पहले जो भी व्यक्ति पढ़ रहे हैं वो प्रयास कीजिएगा कि जैसे हम थ्योरी बता रहे हैं उसी प्रकार से यूट्यूब पर जाइएगा तो रेशियो का क्लास होगा एक प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाके डीएस पढ़ लीजिएगा,
और मल्टीपल, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ लीजिएगा। और उसमें हम और भी एक वीडियो बनाए हैं, उसमें बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जल्दी तरीका से। ठीक है, थोड़ा सा हम अभी भी बता देते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट से बेस्ट पहला तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट देखें कि किसका मल्टीपल है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है अगर सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है तो लास्ट डिजिट से। तीसरा तरीका है डीएस। चौथा तरीका है अप्रोक्स। ठीक है, इस तरीका से 3 या 4-5 तरीका है, और बाकी तो जैसे बनता है जैसे बनवे करता है। ठीक है, तो अभी तो हम प्रयास करेंगे बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने का। फिर भी जो भी व्यक्ति नहीं जानते हैं वे आराम से जाके जो हम बताएं उससे आप देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका अंतर। अब 2 संख्या क्या दिया है जी? 1 और 3 है, ये तो फर्स्ट संख्या है। सेकेंड, अंतर कितना है? 2 है। तो 2 का वैल्यू क्या दिया है? 144 दिया है। तो पूछा छोटी संख्या, ये दोनों में छोटी कौन है? 1। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? जो अगर हम ध्यान दें 4 4 8 1 9 9 है, यहां तो 9 है नहीं, इसलिए आंसर जो भी होगा जी वो 9 का मल्टीपल होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 9 का मल्टीपल कौन कौन है। तो 4 2 6, ये 9 का मल्टीपल। देखिए 9 का मल्टीपल मतलब 9 से भाग लगना चाहिए जोड़ने के बाद। 4 2 6, 6 9 से भागने लग रहा है तो ये 24 भी भागने लगेगा। 8 2 10 11, 11 तो 9 से भागने लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। 8 4 12, ये भी 9 से भागने लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। 7 2 9, 9 से भाग लग रहा है तो ये 9 से भाग लग रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 5100 रुपया को एम एन और ओ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है जिससे m को n के हिस्से का 8/11वां भाग प्राप्त होता है और O को m के हिस्से का 7/6 भाग प्राप्त होता है। तो n का हिस्सा रुपए में क्या है? ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है इतना, इतना, इतना। इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। बन गया जी।
आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि 5100 रुपया को MN में बांटा गया, MNO में बांटा गया है, M को N के हिस्से का इतना भाग प्राप्त होता है। तो पूछा क्या है, N का भाग क्या होगा। तो M और N का रेशियो क्या दिया है, 8:11 दिया है। दूसरा क्या बोल रहा है, O और M का रेशियो बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 7:6। तो M और M सेम है तो सबसे पहले MNO का रेशियो निकालना होगा। M और M सेम है तो ये दोनों को सेम करना होगा। तो 8 और 6 को सेम करने के लिए इसको 4 से गुना करते हैं, इसको 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से, यहाँ 4 से तो यहाँ भी 4 से। तो M कितना आ गया, 24 आ गया। E कितना आ गया, N कितना आ गया, 33 आ गया। और O कितना आ गया जी, O आ गया 28। तो बोल रहा है कि टोटल कितना है, 5100। ठीक है, टोटल अच्छा N का वैल्यू पूछा है, टोटल तो 5100 हो गया। यहाँ टोटल कितना है, 3 2 5 2 7, 7 का मतलब 70 हो गया, 8 4 12 3 15 मतलब 85 का वैल्यू इतना दिया है। तो पूछा है N का वैल्यू कितना, N कितना है, 33 है। तो अब देखिए फिर बेस्ट सॉल्यूशन की बात अगर कर लें, देखिए ऐसे जो भी कीजिएगा काट उठ के कीजिएगा तो ही जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। अब 11 का मल्टीपल कौन कौन है, ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ से बात कर लेते हैं, 8 1 9, 9 में हो गया, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 ये भी 11 का मल्टीपल है। 8 1 9 8 4 12 ये 11 का मल्टीपल नहीं है। दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ 3 है और 17 में भी 3 है, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं है। तो यहाँ 3 और यहाँ 3 मिलके क्या होगा, 9 का मल्टीपल हो जाएगा। अब 9 का मल्टीपल कहाँ कहाँ है, यहाँ 9 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आंसर हो गया। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चार संख्या A B C और D का अनुपात क्रमशः 3 7 8 11 है। B और C का योग A और D के योग से 25 अधिक है। तो A + D का मान क्या है। ऑप्शन बोल रहा है 350, B बोल रहा है 375, C 250 और D बोल रहा है 325। बनाइए इसको। बन गया जी। अब आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। जो ये तो ABCD का रेशियो दिया है, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है 25 जो है B और C का योग और A और D के योग से 25 अधिक, यानी कि अंतर दिया है। तो B और C का योग कितना है, 8 7 15, ठीक है, और A और D कितना है, तो 11 और 3 14। तो 15 में से 14 गया तो कितना बचा, एक जैसे कि बोल रहा है कि जैसे ABCD क्या बोल रहा है 3:7:8 11। अब बोल रहा B और C का योग, तो B और C का योग कितना है 15,
और ए और डी का योग, ए और डी का योग कितना है 14, तो बी और सी के योग ए और डी के योग से कितना अधिक है 15, कितना, जैसे ये 15 है 14 है तो ये कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 का वैल्यू क्या दिया है जी 25, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ए और डी, तो ए और डी का योग कितना है 14 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां बनाने का तरीका की बात कर लेते हैं। अगर हम ध्यान दें, सबसे पहले अगर ध्यान दें तो लास्ट डिजिट दूगो में 0 है, दूगो में 5, तो या तो लास्ट डिजिट 0 आएगा या 5 आएगा, तो 25 गुना क्या होगा 14 होगा, यही ना। तो अगर लास्ट डिजिट की बात करें, लास्ट डिजिट की बात करें तो क्या होगा 4 5 20, यानी कि लास्ट में क्या होगा 0 होगा, तो जिसमें 0 होगा वही आंसर होगा, तो जिसमें 5 होगा वो तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, दूसरा बात क्या कर लेते हैं, आंसर जो भी यहां देखिए 7 है, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 का मल्टीपल कहां, 25 तो 7 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर ले, अच्छा एक क्वेश्चन और लिखा गया है जो क्वेश्चन नंबर 4 ही लिख दिए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 ही, जैसे इधर 4 दिए इधर उधरने के बाद 4 ही लिखा गया। अगर नंबर चेंज करते हैं तो फिर बाद में दिक्कत आ जाए। चलिए क्वेश्चन से मतलब है, नंबर से क्या फर्क पड़ जाता है। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:5 है, यदि उनका अंतर 36 है, तब उनमें छोटी संख्या क्या है। क्या बोल रहा है 24, बी में 28, सी में 16, डी में 18। बनाइए इसको क्वेश्चन नंबर। बन गया जी, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात दिया, अंतर कितना है 36, यहां अंतर कितना है जी 3, तो 3 का वैल्यू कितना है 36, पूछा छोटी संख्या क्या होगा 2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें यहां 3 है, यहां कितना है 36 में 9 है, तो 3 से तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा, लेकिन 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होगा लेकिन 9 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 9 का मल्टीपल यहां है तो 9 का मल्टीपल तो होगा नहीं, क्योंकि जब यहां 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 का मल्टीपल, तो 9 का कहां से आ जाएगा। उसके बाद 3 का मल्टीपल होना तो 16 3 से कटेगा नहीं, 28 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए एक आदमी है जो इतना करके आगे बढ़ गया, और दूसरा व्यक्ति क्या है कि जैसे कि 3 का वैल्यू कितना दिया है 36, और 2 का वैल्यू कितना होगा जो। ठीक है, तो अब देखिए यहां से कितना गुना है, 3 को 12 से गुना करेंगे तो 36 आ गया, अब 2 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये भी बनाने का तरीका है, लेकिन कितना जल्दी आप आगे बना के बढ़ सकते हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो दोनों ही सॉल्यूशन है। ठीक है, जॉन बेस्ट, ऐसे बेस्ट तो यही है कि जल्दी से आप देख लीजिए कि कौन 3 का मल्टीपल है, जिसमें मल्टीपल आ रहा है तो मल्टीपल चेक करेंगे, लास्ट डिजिट सबका अलग है तो लास्ट डिजिट से बनाएंगे, अगर डीएस सबका अलग है तो डीएस से बनाएंगे, अप्रोक्स अगर जल्दी आ जाए तो अप्रोक्स से बनाएंगे। ठीक है, तो हर तरीका से आप बना सकते हैं, बस निर्भर करता है कि किस क्वेश्चन में किस चीज से बनाएं ताकि जल्द से बनाकर अगले क्वेश्चन पर चले जाए। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर ले, बोल रहा है कि ए और बी के मासिक वेतनों का अनुपात 9:10 है। यदि उन दोनों के वेतन में 600 रुपया प्रति माह की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 23 हो जाता है। ए का नया मासिक वेतन क्या है? बन गया जी। तो आइए देखते हैं, अगर हम ध्यान दें तो ये क्या दिया है, ए और बी के मासिक वेतन दिया है, तो ये भी मासिक वेतन दिया होगा। अब बोल रहा है कि ए का नया मासिक वेतन कितना होगा, ठीक है। तो नया अनुपात क्या बोल रहा है, इतना है। इसका ये वेतन है तो ये भी वेतन है, ये क्या है, नया अनुपात। और वही बोल रहा है कि नया मासिक वेतन क्या होगा। तो ए के लिए पूछ रहा है, तो ये ए है, ए बी है, 21 है, तो आंसर जो भी होगा क्या होगा, 21 का मल्टीपल होगा। वही ना पूछ रहा है कि ए का नया मासिक वेतन क्या होगा, तो ए का नया मासिक वेतन का अनुपात क्या है, 21, तो आंसर जो भी होगा 21 का मल्टीपल होगा। अब देखते हैं 21 के मल्टीपल का मतलब क्या, 3 और 7 का भी 3 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं और 7 का भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट 21 का भी चेक कर सकते हैं। तो 21 की अगर बात कर लेते हैं तो 38 21 से नहीं कटेगा, ये भी 21 से नहीं कटेगा, ये भी 21 से नहीं कटेगा, 21 दूनी 42, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो प्रयास कीजिए कि किस तरीका से आंसर बेस्ड सॉल्यूशंस, ताकि हम एग्जाम में तो ज्यादा समय रहता नहीं है, तो जितना जल्दी बनाइएगा उतना जल्दी आगे बढ़िएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली और दूसरी का अनुपात 3:4 है। दूसरी और तीसरी अनुपात 6 है, तथा दूसरी और तीसरी का गुणनफल 430 है।
तीनों संख्याओं का योग क्या? 531,177, 405, इतना बनाइए इसको। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। जो अगर हम ध्यान दें तो पूछा है तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। तीन धनात्मक संख्या दिया है, पहली या दूसरी का रेशियो क्या है, पहली या दूसरी का रेशियो 3:4 दिया है, और उसके बाद दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना दिया है, दूसरी और तीसरी का अनुपात क्या दिया है, 5:6 दिया है। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालना होगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड, अब देखिए यहाँ सेकेंड सेम है तो इसको सेम करेंगे, तो इसको 5 से गुना करेंगे, इसको 4 से, यहाँ 4 से, तो इसको 5 से, तो कितना 15, 20 और 24। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार से क्या बोल रहा है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल इतना बोल रहा है। तो दूसरी और तीसरी का गुणनफल, अब देखिए रेशियो में दिया है। ठीक है, तो चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हम बताए थे कि क्या बोल रहा है, दूसरी और तीसरी का गुणनफल, तो x मान के भी कर सकते हैं। जैसे इसको मान लेंगे तो 20x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनफल कितना बोल रहा है, 4, 3, 2, 0, इतना हो गया। या इसी को ऐसे भी कर सकते, अच्छा वो बाद में बता देते हैं। अब देखिए अगर इसको काटते हैं तो कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, 2 से अगर काटिएगा तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। ठीक है, 24 नंबर 2 16 होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो कितना है 20, 20, 40, 50, 5, 4, 9, तो यानी कि 59x बराबर क्या होगा, तो 59x बराबर क्या होगा, 59 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 27, 5 15, 2 17, यानी कि 177। तो कहाँ है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम चाहते तो इसको ऐसे, हम जानबूझ के इतना किए, अगर हम चाहते हैं, जैसे कि हम ध्यान दें, यहां क्या पूछा है जी, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो तीनों का अगर जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 59, और 59 एक क्या है, 59 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जल्दी सब में मिलता नहीं है। 59 है तो आंसर जो भी होगा 59 का मल्टीपल होगा। अब 59 का मल्टीपल देखते हैं कहाँ कहाँ है, तो अगर जैसे अगर हम ये 500 के आसपास है, तो 59 कुछ अगर कितना से गुना करेंगे तो 500 के आसपास आएगा। 10 से अगर गुना करते हैं तो 590 आ जाएगा। तो अगर 9 से गुना करते हैं तो 9 9 81, और 81 के 1, बाकी कितना 8 5 40, और 9 कितना हो जाएगा 49। ये 59 का मल्टीपल नहीं है, ये 59 का मल्टीपल है। 59 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो ये 59 का मल्टीपल है। यहाँ बात कर लेते हैं 59 का, यहाँ बात कर लेते हैं, तो 8 से 8 5 40, तो 8 9 72, ये 59 का मल्टीपल भी नहीं हो सकता है। 117 तो 9 का मल्टीपल है, यहाँ तो 9 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट चाहते तो भी कर सकते हैं, लेकिन 59 का मल्टीपल देखना इतना आसान भी नहीं है, इसीलिए हम ये कर दिए। दूसरा बात, अगर हम चाहते जैसे x बराबर क्या आया 3, तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल भी होगा, आंसर 59 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 3 के मल्टीपल, 5 3 8 1 9, ठीक है 9 का मल्टीपल है। 7 8 9, ये भी 9 का मल्टीपल है। 7 7 14 1 15, 3 का मल्टीपल है, सॉरी ये 9 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, यहाँ 9 का मल्टीपल, यहाँ 7 दोनों 9 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो x का वैल्यू क्या आया है, 3 आया है। तो x का वैल्यू अगर 3 आया है तो 9 का मल्टीपल कभी भी आंसर हो सकता है जी। 9 का मल्टीपल होने के लिए 9 भी तो आना चाहिए, तो 9 तो आ नहीं रहा है, तो जहां भी 9 का मल्टीपल है आंसर नहीं होगा, आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन को कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक चियाओ भी अगर हम देख सकते थे चाहते तो क्या, जैसे 59 है और यहाँ x बराबर क्या आया 3 आया है, तो 59 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना है 7 है, लास्ट डिजिट कितना होगा 7 होगा, तो लास्ट डिजिट 7 आना चाहिए, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब बच गया ये और ये, ठीक है। तो 59 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो मान लेते हैं इसको अप्रोक्स मान लेते हैं 59, इसको 60 मान लेते हैं, तो छोतिया 18, यानी कि 180 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता है। 180 और दूसरा बात कर लेते हैं 180 से जस्ट कम आंसर होगा, ठीक है। तो 180 से जस्ट कम यहाँ क्या है 117, ये तो बहुत कम है 180 से, 180 के लगभग में कौन है 177, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। तो बनाने के तरीका पर निर्भर करता है और सोच पर कि आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोल रहा है यदि क्वेश्चन नंबर 7 x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 400 तथा x बाई जेड का रेशियो दिया है 1:2 है, तो z का मान कितना है। ऑप्शन बोल रहा है 100, बी में 150, सी में 120 और डी में 200। बनाइए इसको क्वेश्चन नंबर 7। बन गया जी। अरे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का योग दिया है और यहाँ रेशियो दिया है, तो टोटल यहाँ कितना है 400 और यहाँ टोटल कितना आ रहा है 2 3 4, तो पूछा क्या जेड का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम 100 से गुना करते हैं तो 400 आ जाएगा, इसको भी 100 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। या 4 को अगर हम 2 से भाग दे दें तो 2 आ जाएगा, तो 4 को हम 400 को 2 से भाग देंगे तब भी 200 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपया अधिक है। यदि महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो सुमित का वेतन कितना। ऑप्शन है 16,000, बी 12, 18, 20,000, सब रुपया में है। बनाइए इसको। बन गया। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि सुमित का वेतन क्या होगा।
तो अगर हम ध्यान दें तो देखिए, अगर हम सबसे पहले देखते हैं सुमित का वेतन कितना है, ठीक है, सुमित का रेशियो क्या दिया है 4, तो आंसर 4 का मल्टीपल होगा। अब देखिए, अभी तक जितना भी कर रहे थे तो जैसे ही मल्टीपल देखते थे आंसर तुरंत आ जाता था, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वैसा ही हो, ठीक है। जैसे 4 का मल्टीपल की बात करते 4 से सब भाग लग रहा, ठीक है, तो इसमें ये प्रोसेस नहीं लगा, दूसरा लगाएंगे। दूसरा अगर देखते हैं तो यहाँ महेश और सुमित का वेतन का अंतर कितना बोल रहा, 12,000। यहाँ अंतर कितना है, 7 में से 4 में से 7 में से 4 के कितना बचा, 3, तो 3 का वैल्यू कितना है 12,000। तो बोल रहा है कि सुमित का वेतन 4 का वैल्यू कितना होगा जो, ठीक है। तो अगर बात कर लें 3 चौके 12 कट गया, 4 चौक कितना आ गया 16,000, तो 16,000 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम जो मल्टीपल देख रहे हैं तो बार बार मल्टीपल से ही आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तरीका का प्रयोग जिसमें जल्दी लगेगा, जल्दी आंसर आएगा, उस तरीका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि यदि u प्लस भी 80 है तथा u रेशियो भी बराबर 5:3 है, तो u माइनस भी का मान कितना है। जैसे 20, 15, 30, 25। देखिए, क्वेश्चन जो हम लाए हैं कुछ आसान क्वेश्चन भी है, कुछ कठिन क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कठिन कठिन ले आए, मतलब बहुत ऐसा बात नहीं। एग्जाम में आसान क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन दोनों आता है। समय बात ये रहता है कि आप आसान क्वेश्चन को कितना जल्दी जैसे कोई क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में बना के आगे निकल जाते, तब बात है। अब आसान क्वेश्चन में भी आप 1 मिनट लगा देंगे तो क्या फायदा है, मुश्किल और आसान क्वेश्चन में। तो आसान क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए और कठिन क्वेश्चन भी कीजिए। आसान क्वेश्चन आए तो उसको प्रयास कीजिए कि जितना जल्दी 1 से या 2 5 6 सेकेंड में हो जाए, ठीक है। तो बनाइए इसको, और जो आसान क्वेश्चन में समय बचता है उसको मुश्किल क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे देखिए बन गया। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। u प्लस भी का वैल्यू 80 दिया है, यहाँ u और भी का रेशियो कितना, इतना पूछा क्या है, u और भी का अंतर कितना होगा। ये तो योग है जी, u प्लस, यहाँ 5 और 3 8 है, अगर योग की बात करेंगे तो कितना आएगा 8 8, अच्छा सॉरी चलिए इसमें क्या जरूरत है, 8 है तो ये कितना 80 कितना गुना है 10 गुना है। तो ये क्या बोल रहा है, अंतर, अंतर क्या होगा 5 और 3 का अंतर कितना है 2, 2 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आंसर 20 हो गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 का वैल्यू 80 दिया है तो 2 का वैल्यू क्या आएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, इसको भी 10 से गुना करेंगे तो 20 आ गया, ठीक है। तो आंसर ए हो गया, ठीक है। ऐसे भी कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड का रेशियो दिया है 2 3 और सेकेंड और थर्ड का वैल्यू है 4:5। यदि फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड बराबर 140 है तो सेकेंड का मान ज्ञात करें, ठीक है। अगर हम ऑप्शन क्या दिया है 60, हाँ 60, 48, सी में क्या है 96 और डी में 32। बनाइए इसको।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो फर्स्ट सेकेंड क्या है, 2:3। सेकेंड और थर्ड क्या बोल रहा है, 4:5। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की अगर हम बात कर ले, ये दोनों मिल रहा है तो इसको 4 से गुना करेंगे, इसको 3 से, इसको 3 से, इसको 4 से। ये सब तो बताए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 8 है, 12 है और क्या है, 15 आ गया। अब ये टोटल क्या बोल रहा है, 140। यहाँ टोटल कितना आ गया, 12 15 27, 27 और 8 कितना, 35। तो 35 का वैल्यू क्या दिया है, 140। तो बोल रहा है क्या क्या निकालना था, सेकेंड कितना है, 12। 12 का वैल्यू क्या होगा जो, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो लास्ट डिजिट सब में अलग अलग है, ठीक है। तो लास्ट डिजिट पर बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लें तो 35 को 140 लाने के लिए कितना गुना, अगर 35 अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे 7 5 35, 7 दूनी 14, 20 आ गया, 5 से इसको काटेंगे कितना, 4। अब 12 को अगर हम 4 से गुना करते, 4 दूनी 8, लास्ट में कितना होना चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए। तो लास्ट में 8 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर 12 4 48 डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भी बना सकते, देखिए यहाँ तो अगर जैसे 12 गुना 4 48 हो गया, लेकिन अगर कोई में दे दिया जैसे 594 और गुना जैसे 592 गुना 4 रहता, तो 4 दूनी 8 करना आसान था, 592 गुना 4 तो करना मुश्किल था। इसलिए तरीका पर ध्यान दीजिए, ऐसे 12 जोड़ 48 तो इसमें कर ही सकते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है कि यदि A/B 2/3 है और B-A 28 है, तो B+A का मान क्या है, ठीक है। B+A का मान क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बोल रहा है ए में क्या है 120, बी में 150, सी में 130, डी में 140। बनाइए। बन गया जी। अगर हम ध्यान दें, बोल रहा है कि B-A है, यहां तो रेशियो दिया है, तो अंतर कितना है, 3 में से 2 या कितना, एक, एक का वैल्यू कितना दिया है 28। तो B+A 3 2 कितना आ गया, 5 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। ऐसे आप गुना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें 7 है तो 7 का मल्टीपल आ सकता है। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे 28 को गुना करेंगे 5 से तो 140 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात कर ले, बोल रहा है यदि XYZ बराबर 3 4 5 और है और X+Y+Z 96 है, तो Z का मान कितना है, ठीक है। Z का मान कितना है, ऑप्शन है 42, 46, बनाइए इसको। बन गया जी।
देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या पूछा है। पूछा है जेड का मान कितना होगा, ठीक है। तो जेड का वैल्यू क्या, रेशियो में जेड का वैल्यू क्या दिया है 5, तो आंसर जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 का मल्टीपल कौन कौन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बाकी सब चीज से तो कोई मतलब नहीं है, इतना बना के आप अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं। तो प्रयास कोई भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले 1 सेकेंड या 5 सेकेंड इसको देख लिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें देखिए कि क्या लगेगा, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के तथा लड़कियों संख्या का अनुपात इतना है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी, 50, 40, 30, 60। बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 13। बन गया जी। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी विद्यालय में टोटल छात्र कितना है 150 और लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है इतना, तो टोटल कितना हो गया 4 1 5 का वैल्यू कितना है 150, तो लड़की कितना है, लड़की का एक वैल्यू, एक का वैल्यू क्या होगा, काट दें तो कितना आ जाएगा 30, तो आंसर जो होगा 30 होगा। 30 कहाँ है, ऑप्शन सी, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 30 कहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आसान है, तो हम कुछ क्वेश्चन आसान भी लिए हैं, ठीक है। शुरू का जो कुछ क्वेश्चन था वो था अच्छा क्वेश्चन था, तो हम हर टाइप पर क्वेश्चन प्रयास किए लेने का, आसान, कठिन, मीडियम सब, ताकि एग्जाम में तो सभी क्वेश्चन आते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि x प्लस वाई बामन तथा x माइनस वाई 20 है, तो x वाई का मान कितना, 3:2, 3:4, 9:4। बनाइए इसको। बन गया। देखिए इस क्वेश्चन लेने का मुद्दा सिर्फ यही था कि हमको ये बताना चाह रहे थे कि x प्लस वाई क्या दिया है 52 है, x माइनस वाई क्या दिया है 20। जब कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए, ठीक है, तो अब देखिए
प्लस वाला रहता तो क्या होगा बड़ा, माइनस वाला रहता तो क्या होगा छोटा। तो बड़ा अगर निकालना है, बड़ा निकालना है यानी कि x का वैल्यू निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 72/2 करेंगे कितना आ जाएगा 36। और छोटा अगर निकालना है, y का वैल्यू निकालना है तो घटा के 2 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 16। पूछा क्या है x रेशियो y पूछा है तो x का वैल्यू कितना है 36, y का वैल्यू कितना है 16। अब देखिए, अब चाहे तो इसको 4 नंबर 36 भी कर सकते हैं, 4 चौके 16 भी कर सकते हैं, या यहाँ 9 है तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 77 तथा उनका अनुपात 6:5 है। उनका अंतर कितना है। बनाइए इसको। अब देखिए क्या बोल रहा है कि योग क्या बोल रहा है 77 बोल रहा है, अनुपात क्या दे रहा है 6 5 11, तो योग कितना हो गया 6 5 11, तो अंतर 6 में से 5 गया, क्या बच गया 1। 11 से काट देंगे कितना आ गया 7, तो आंसर के जो भी होगा 7 का भी मल्टीपल हो गया, आंसर तो डायरेक्ट 7 ही आएगा। ये नहीं ऑप्शन सी था 7, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ 7 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, या 7 ही वैल्यू इसका होगा। ठीक है, आगे आते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 5:7 है। निम्नलिखित में से कौन सा योग हो सकता है। कौन उसका योग होगा जो बोल रहा है 54, बी में 60, सी में 46, डी में 68। बनाइए इसको। बन गया। बोल रहा है कि दो पूर्ण संख्या का अनुपात दिया है 5:7, तो योग का मतलब क्या आ जाएगा 7 5 12, तो कौन योग होगा, तो योग वही आंसर हो सकता है जो 12 का मल्टीपल होगा, क्योंकि योग कितना आ रहा है 7 5 12 आ रहा है, तो जो भी आंसर होगा वो 12 से कट जाएगा, या 12 का मल्टीपल होगा, या 12 का गुणज होगा। तो आइए देखते हैं 12 से 54 कटेगा जी, नहीं कटेगा। 60 कटेगा, 46 नहीं कटेगा, 68 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट में इसी प्रकार से कर सकते हैं। थ्योरी थोड़ा क्या हो रहा है जी कि आप पूरा डिटेल लेके करके बताएंगे। प्रैक्टिस और थ्योरी में यही तो फर्क है कि थ्योरी में जितना संभव हो सके उतना कैलकुलेशन जैसे होता है वैसे बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आप जितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं,
जैसे बताएंगे वैसे सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 पे आते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और x रेशियो बाई 4/3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है? अट्ठारह, बी में 28, सी में 36 और डी में 24। बनाइए इसको। 17। बन गया। तो आइए देखते हैं। जैसे एक्स बाई का वैल्यू क्या रेशियो में दिया है तो इसको निश्चित अगर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x ही क्या आ जाएगा? 3x। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में दिया है तो ऐसा ही तो कर नहीं सकते, वैसे भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बस एक थोड़ा सा वो ही बता देते हैं, जैसे दोनों तरीके बता। जैसे क्या, तो स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16x स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 9x स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तब दिया है तो कितना? 25x स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 100। तो कट जाएगा तो कितना आ गया? 4। तो एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो पूछा है कि दोनों को घटाया है तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7x स्क्वायर। तो 7x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, तो 7x स्क्वायर के चाहे तो यहां भी कर सकते हैं, 7 से इसको गुना कर देंगे तब आ जाएगा। तो 7 को अगर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है? तो 4 है। तो 7 चौके कितना आ जाएगा? 28। 28 कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि जैसे अगर आप चाहें तो यहां भी कर सकते हैं, बस ये याद रखिएगा कि भाग देने के बाद एक यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो अंडर रूट करके आना चाहिए आएगा। जैसे 16 और 9 कितना आ गया? 25। तो 25 का वैल्यू कितना आ गया? 100। ठीक है, तब कितना? 4 से कट जाएगा। तो 4 से कट जाएगा तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? एक यूनिट का वैल्यू 4 नहीं होगा बल्कि अंडर रूट करेंगे 4 को, उसके बाद जो आएगा वो वैल्यू आएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमको सब पूछा है क्या? 4 और 3 7। तो अब देखिए बात यहां है, यही दिक्कत फंसता है क्या? जैसे एक यूनिट का वैल्यू 2 आ गया लेकिन यहां तो जब यहां करेंगे तो स्क्वायर का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आता है ये स्क्वायर का वैल्यू आता है, लेकिन जब अंडर रूट करेंगे तो वो वैल्यू आएगा जैसे रेशियो में आता है उसका वैल्यू आता है। जैसे ये आ गया, ये जो वैल्यू आएगा एक स्क्वायर का वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ ये क्या आया? एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, ये आता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, लेकिन जब अंडर रूट करेंगे जो रेशियो का यूनिट आता है वो आएगा। ठीक है, तो पूछा है कि 7x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया रेशियो का। तो यहां से संख्या क्या हो गया? 4 दूनी 8 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे तो कितना? 64 है, कितना आ गया? 36। यही ना आएगा। तो 14 में से 6 गया तो कितना? अंतर करेंगे तो 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा। अब 5 में से 3 गया तो कितना? 28। तो 28 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा अगर एक तरीका और भी देख सकते थे, जैसे कितना आया? ये तो 16, आई कितना आ गया? 9। अंतर करेंगे तो कितना? 7। तो आंसर जो भी आएगा वह 7 का मल्टीपल आएगा। बाकी जो भी यूनिट का वैल्यू है वो तो उसमें गुना होगा, लेकिन आंसर 7 का तो मल्टीपल ही होगा। 18 नहीं कटेगा, 36 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 पे आते हैं। 18 बोल रहा है कि 975 रुपया
को अनुज भरत और शेखर के बीच 3:4:8 के अनुपात में बांटा जाता है। तो भरत का हिस्सा कितना है? तो भारत का हिस्सा बताना है। बनाइए 198, बी में 260, सी में 296। बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, बोल रहा है कि टोटल कितना 975 रुपया है। यहाँ टोटल कितना 8 12 3 15। तो पूछा है भरत का वैल्यू कितना है, 4 का वैल्यू कितना होगा जो। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें तो एक चीज तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ कितना है 25, तो 5 से 5 कटेगा तो यहाँ क्या बच गया 5 बच गया, तो 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल ये नहीं है ये नहीं है, बचा क्या ये दोनों बच गया। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम भाग लगाते हैं तो 15 6 का 90, ठीक है, और 15 पचे 75, तो 65 है। तो 65 में क्या है 13 भी है जी, 13 पचे 65 होता है ना, तो 13 है, तो 13 का भी मल्टीपल होगा, तो ये तो 13 से भागने ही लग रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है 3 धनात्मक संख्याएं 4 6 अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सोलह 8 बनाइए इसको। आइए देखते हैं, जैसे क्या बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ा कौन है 6, तो आंसर 6 का मल्टीपल होगा। अब 6 का मल्टीपल का मतलब 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, तो 16 नहीं कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा, लेकिन ये दोनों 3 से कट रहा है जी। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, 2 को बच गया। ठीक है, तो अब जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार से चलना होगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो इस संख्या कितना आ गया 3x, और यहाँ 4x, आई कितना 6x। अब बोल रहा स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, यहाँ से 16x स्क्वायर, यहाँ से 36x स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल को अगर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25 और 36 कितना आ जाएगा 25 और 36 आ जाएगा
25 अगर जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा। तो 61 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 244। तो काट देंगे तो कितना आ गया 4, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो एक्स बराबर कितना आ गया 2। पूछा क्या 6x। तो 2 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसी को ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल अगर 3 का स्क्वायर कितना, अगर यहाँ से आते हैं तो 9, यहाँ से आएंगे 16, यहाँ से आएंगे तो कितना 36। अगर टोटल को जोड़ देते कितना आ गया 61 स्क्वायर, 61 का वैल्यू कितना 244। काट दें तो कितना आ गया एक ई यूनिट जो आया ये 4 आया जो स्क्वायर का आया है, मतलब कि जो भी ये जो एक यूनिट आया है वो स्क्वायरिंग में आया है। लेकिन अगर इसको अंडर रूट कर देंगे तो ये जो संख्या में दिया है रेशियो, उस रेशियो का वैल्यू 2 आ गया। तो पूछा क्या बड़ा संख्या, तो 6 का वैल्यू 2 से गुना कर देंगे कितना आ गया 12। 12 कहाँ है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन 19 आने की लास्ट क्वेश्चन अब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पिता और उसके पुत्र की आयु अनुपात 3:1 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 432 है, उनकी आयु का योग कितना 36, 48, 60, डी में 54। देखिए आइए देखते हैं, अगर बात कर ले तो क्या बोल रहा है, जब भी गुणनफल बोले ना तो प्रयास कीजिए कि x मान ही लीजिए। जैसे इसको अगर मानते हैं तो क्या है 3x, अब गुणनफल बोल रहा है तो 3 को अगर गुना करेंगे x से तो 3x स्क्वायर हो जाएगा कितना 432। इसको से अगर काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 1, 312, 312। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 144। तो x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। पूछा है क्या योग, तो योग कितना आ जाएगा 3 1 4 यानी कि 4x। तो 12 गुना 4 करेंगे तो कितना 48 आ गया। 48 कहाँ है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और उससे भी चाहें तो आप बना ही सकते हैं। जैसे दूसरा तरीका क्या था 3 का वैल्यू कितना 432 था। ठीक है, तो अगर 3 से इसको काटते हैं तो 144 आ गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 144। लेकिन ई जो एक वैल्यू आया है ये आया स्क्वायरिंग में। लेकिन अगर रेशियो की यूनिट की वैल्यू बात करते हैं तो अंदर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 144। तो एक का वैल्यू कितना 12 यानी कि 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल है। अब पूछा क्या योग यानी कि 4 का वैल्यू, अच्छा रुक जाइए, 1 का वैल्यू अगर 12 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा जो। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ क्या हो 3 का मल्टीपल होगा 9 है जी, 9 तो है नहीं, तो 9 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6 3 9, 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल होगा नहीं। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ 60 है, 60 है, यहाँ 5 का भी मल्टीपल बोल रहा है, लेकिन कहीं 5 का मल्टीपल है नहीं है। तो 9 का मल्टीपल है 5 का मल्टीपल नहीं होगा। 5 4 9 ये भी 9 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे 12 से 48 गुना कर देंगे तो 48 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस था 20-21 क्वेश्चन था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।